सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली। जपो नमो का प्रभु जी का सुमरण करे जो उसकी नैया भंवर से तेरे ओ संतोषी उसकी नैया भव से तरे ओ उसकी नैया भव से तरे ओ संतोषी की जय हो जयकारा गुरुदेव का। सौभाग्य सागर की दुनिया दीवानी मिश्री से मीठी है इनकी वाणी है कोई बाई हमें देखो प्रभु बद स्वामी। परिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो वैजायाड़म नमो लोई सब्बसाहुणम। ओम नमः शिदेभ्या ओम नमः शिदेभ्या ओम नमः शिदेभ्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री पारस्थितंकराय द्वादशफलस्वरूपाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिशंकराय सत्य ज्ञानाय सुमन ऋषि का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोत्सर विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अवयस्माकं मृत्युम अतिकामम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वातचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारी। महानुभाव
आज फुलंबरी नगर में जो चंदा प्रभु जिनालय का निर्माण हो रहा था और चंदा प्रभु जिनबिंब पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव लगभग पूर्ण होने की ओर है। हमने बचपन से भगवान के मोक्ष श्लोक देखे हैं और पहले तो हम देखते थे कि हम लोग घर में सोते रहते थे और माता पिता लड्डू चढ़ा के घर वापस आ जाते थे कि भगवान का मोक्ष श्लोक महोत्सव हो चुका है। आपने भी देखा होगा, बचपन में छोटे सोते रहते थे और भगवान जी का मोक्ष श्लोक के घर वाले आ जाते थे। और लेकिन आज दिखना पड़ रहा है कि लोग चाय नाश्ता खाना खा के भी आ चुके हैं और भगवान का मोक्ष श्लोक हो ही नहीं पाया है। इसमें महाराज कुछ नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में ही सारा काम। तो जीवन में आज यहाँ पर गर्भ जन्म तप ज्ञान और निर्वाण कल्याण के माध्यम से पाषाण की प्रतिमा को परमात्मा का रूप हमने दिया। मैं ये कहूं कि मैंने पाषाण को परमात्मा बनाया तो बिल्कुल मिथ्या है, क्योंकि परमात्मा को परमात्मा बनाने की सामर्थ्य मेरे अंदर क्या किसी संसार के किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। ये तो परमात्मा जब चाहते हैं। फुलंबरी नगर में 2007 से, पंडित जी बता रहे 2007 से 2008 से आ रहे हैं, 14 साल हो गए, 15 साल हो गए। और 15 साल किसे कहते हैं? 15 साल में तो दोबारा तिबारा पंचनाम हो जाते हैं मंदिरों के। लेकिन 2007 से आप प्रयास कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन चंदा प्रभु भगवान चाहते ही नहीं थे कि यहां पर विराजमान होना है। तो आपने लाख कोशिश कर ली लेकिन उनको नहीं ला पाए। और जब चंदा प्रभु भगवान की मर्जी हो गई तो आपके 4 महीने में ही सारा काम हो गया और भगवान यहां विराजमान करने को। आप कहो कि मैंने द्रव्य दिया तो भगवान जी आ गए, द्रव्य तो तुम पहले भी दे सकते थे, आपके भाव पहले भी थे, लेकिन जब तक परमात्मा, क्योंकि यहां पर हवा भी चल रही है तो परमात्मा की मर्जी से चलती है, और हवा बंद भी होती है तो परमात्मा की मर्जी से होती है। ना मैं हवा चला सकता हूं, ना मैं हवा बंद कर सकता हूं। भगवान जी का मोक्ष श्लोक महोत्सव ने मनाया और बड़ी खुशी से सौधर्मेंद्र, यज्ञ नायक, माता पिता, कुबेर, सनादि आदि सब पात्र बड़े खुश हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं कि जो हमने पिछले 5 दिनों से पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव किया वह हमारा सपना साकार हो रहा है। और मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि जब भी बात चलती है बर्धमान पाटनी परिवार की, तो वह जैसे ही देखता हूँ कि जब लोग उनके बारे में कहते हैं कि इनके परिवार की ओर से द्रव्य दान देकर मूर्ति को दिया गया, तो बर्धमान जी की आंखों से आंसू रूपी मोती टप टप रोकने लग जाते हैं कि आज जितनी खुशी उनको हो रही होगी, मैं समझता हूँ हम सबको तो खुशी हो रही है, लेकिन इनके परिवार को खुशी हो रही है उसका अनुभव अलग ही है। क्योंकि इतना सुंदर सा काम इन्होंने किया है कि लोग एक ईंट लगाने का प्रयास करते हैं, इन्होंने पूरी पूरी जमीन यहाँ रोड पर दे दी और भगवान जी के मंदिर निर्माण कराने का प्रयास करने वाले, सहयोग करने वाले, चाहे किसी व्यक्ति ने एक चावल का दाना दिया, चाहे किसी ने मंदिर का पूरा कलश निर्माण किया, सभी पुण्य के भागी हैं। और सबसे ज़्यादा पुण्य फुलंबरी नगर के दिगंबर जैन समाज का है, जैन समाज का है कि आपके सभी के पुण्य का फल आया, भगवान की कृपा आप पर हुई और यहाँ पर जिन मंदिर का निर्माण होकर मूर्ति विराजमान हो गई। नहीं तो ऐसे सालों लग जाते हैं मंदिर विराजमान, मंदिर बनने के बाद मूर्ति विराजमान नहीं होती। कभी पंडित जी नहीं मिल रहे, कभी साधु नहीं मिल रहे, कभी आपके सूतक पदक चल रही है। दिल्ली में एक जगह प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा था, एक परिवार से माता पिता भी बने, यज्ञ नायक भी बने, सौधर्मेंद्र बने, और संयोग ऐसा बना कि प्रतिष्ठा होने के 2 दिन पहले किसी की घटना घट गई। तो परिवार से लाखों करोड़ों की बोली लेकर इंद्राणी बने थे, लेकिन वह उसमें बैठ नहीं पाए। तो पैसे से धर्म नहीं होता, पुण्य से धर्म होता है कि यदि पुण्य होगा तो ही आप धर्म कर पाओगे। यदि पैसे से धर्म होता तो सारे के सारे लोग पंडाल में बैठे होते, बाकी नीचे कोई बैठता ही नहीं। मैं अक्सर ही बात कहता हूं कि पैसा जेब में रह जाता है, लेकिन पुण्यशाली का पैसा गुल्लक में पहुंच जाता है, मंदिर में पहुंच जाता है। और जो पैसा जिसका पुण्य नहीं होगा तो मंदिर में आने के बाद भी वापिस चला जाता है। चंदा प्रभु भगवान का पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ पर संपन्न हुआ। सारे कार्य आपने, जैसे आपको निर्देश मिले, आपने उस हिसाब से करने का प्रयास किया। जब पहली बार फुलंबरी के लोग मेरे पास में आए, बोले महाराज जी प्रतिष्ठा महोत्सव कराना है, तो मैंने उनसे यही कहा था कि मैं पहले भी महाराष्ट्र में चढ़ कर चुका हूँ, हरिहरनगर, हड़को, कचनेरी चलवास कर चुका हूँ। मुझे तो ये ज्ञात भी नहीं था कि फुलंबरी समाज पास में, कभी ऐसा कोई बात हुई नहीं। तो ना मैं कभी आया, ना कभी गया, ना कोई यहाँ पर समाचार हमारा था। उनके भाव बने, आए कि महाराज जी प्रतिष्ठा महोत्सव कराना है। प्रतिष्ठा जी से 4-5 डेट लेकर आए। हमारी जैसी सुविधा थी हमने अपनी तारीख बताई। सबसे पहला प्रश्न हुआ कि इतनी ठंड में, ठंड इतनी पड़ती है, कैसे होगा? हम बोले जब भगवान की आप यात्रा प्रारंभ करोगे
तो सम्मित शिखर जी की जब यात्रा करना चालू करता है आदमी, तो पहले बनियान पहनता है, 3-4 कपड़े पहनता है, और जब पारसनाथ की टोक पर पहुंचता है तो मात्र दुपट्टा ही रह जाता है, बाकी सब अपने आप उतरने लग जाते हैं, क्योंकि ये भगवान के पास जैसे जैसे जाओगे वैसा वैसा चमत्कार चालू हो जाया करता है। आप भगवान की भक्ति तो करो। 2019 में इसी समय इसी डेट पर शिमला में पंचनाग चल रहा था, और शिमला में जब पंचनाग चल रहा था तो लोग मुझसे कहने आए, बोले महाराज जी शिमला जैसी जगह में जहां लोग ठंड में जाने घूमने जाते हैं 2-2 4-4 जोड़ी कपड़े लेकर जाते हैं, आप कैसे जाते हो? हम बोले कचरी वाले पारसनाथ भगवान का आशीर्वाद है और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का आशीर्वाद है कि शिमला पंचनाग कराने जाएंगे, लौट के भी आ जाएंगे। और सारे हम लोग, कई लोग देखते रह गए, सोचते रह गए, और हम लोग लौट के वहां पहुंच गए। तो भगवान की भक्ति करिए। आज यहाँ पर मोक्ष महोत्सव मनाया जा रहा है। जीवन में एक बात का ध्यान रखना कि जो इंसान को बार बार आती है उसको कहते हैं मौत, और जो भगवान को एक बार आता है उसे कहते हैं मोक्ष। मौत और मोक्ष में इतना ही अंतर होता है। आज यहां पर मोक्ष पर आप लड्डू चढ़ा रहे हो। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में बहुत संप्रदाय हैं, हर जगह जन्म का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन मात्र दिगंबर जैन धर्म ऐसा है जहां पर निर्वाण कल्याणक का उत्सव मनाया जाता है। अन्यत्र किसी संप्रदाय में निर्वाण कल्याणक का उत्सव मनाया ही नहीं जाता है। आप लड्डू बांट रहे हो, लड्डू चढ़ा रहे हो, क्यों? क्योंकि हमें खुशी है कि भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया, दुख नहीं है। अन्यत्र जगह तो जब निर्वाण होता है, मरण होता है, तो उस समय लोग अशुभ लाभ करते हैं, लेकिन यहां पर जब निर्वाण हो रहा है तो सारे के सारे चेहरे प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। क्यों हैं? क्योंकि आपके जो भाव थे, आपकी जो व्यवस्था थी। फुलंबरी वालों की क्या, मैं तो एक देखता हूं कि यहां पर आने के बाद में ऐसा लगता ही नहीं कि फुलंबरी में 8-10 घर हैं। यहां तो ऐसा लग रहा है जहां सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर रहते हैं और सारे के सारे भगवान की भक्ति करने में आतुर। आप किसी को कहोगे कि यहां पर 10-5 परिवार वास करते हैं, लोग आपको मिथ्या समझेंगे, क्योंकि यहां पर जब भगवान की भक्ति में इंसान चूर होता है तो कितने लोग साथ में हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, तुम किसके साथ में हो यह महत्वपूर्ण। तो यहां पर आप सभी ने पंचना प्रतिष्ठा महोत्सव को सानंद संपन्न कराने का प्रयास किया, और निश्चित रूप से जो पंचना प्रतिष्ठा महोत्सव में पात्र बनकर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा पुण्य अर्जन किया। जो आपने इस प्रतिष्ठा महोत्सव में ऐसे पात्र बनने का अवसर प्राप्त किया। देखिए, आपने पात्र बनी तो आप ऊपर बैठे हो, लोग लाखों रुपए की बोले, लेकिन 2 मिनट बाद मैं कहता हूं चलो। क्यों? क्योंकि उनका पुण्य तो नहीं है, लेकिन आप पात्र बन गए, इसलिए आपका पुण्य लगातार है कि आपको यहां से कोई भेज नहीं सकता नीचे। क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि आप पात्र बन गए, आप द्रव्य दे दिया। तो अपने जीवन का आपने सारा का सारा काम संपन्न किया। सारी फुलंबरी नगरवासी जो लोग हैं, उन्होंने सारा का सारा काम यहाँ पर संपन्न करने का प्रयास किया। पश्चिम दिशा मुनिचार पावा गिरिवर शिखर मझार बढ़ जामे अनूप पश्चिम दिशा धोन गिरिरो
सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली।